ओम श्री परमात्मने नमः। अथ शांति पाठः। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठिताम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासिः अनेना अधीतेनाहोरात्र संदधाम्यऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम चलते हैं अपने मूल पाठ पर। 4 नंबर श्लोक 4 नंबर मंत्र कल पढ़े थे। प्रथम अध्याय खंड 3 ऐतरेय उपनिषद। तो 4 नंबर मंत्र पढ़े थे। तृतीय खंड में क्या स्टार्ट हुआ था? पहले तो उन्होंने द्वितीय खंड तक क्या बोला कि उन्होंने पहले सृष्टि रचना की, लोक बनाए, लोकपाल बनाए। उन लोकपालों में सब देवता भी थे। फिर उन देवताओं के लिए जगह चाहिए थे तो जीवात्मा को बनाया और जीवात्मा में यथा योग्य उनको स्थान दिया। यथा योग्य स्थान दे करके फिर क्या किया? फिर भूख प्यास ने पूछा कि हमको बनाया, हमको कहाँ स्थान दोगे? तो भूख प्यास को उन सभी देवताओं में भागीदार बना दिया। इनके साथ चिपक जाओ, जो भी आहुति उनको मिलेगी वो तुम्हारे माध्यम से होके जाएगी। उसके बाद अब भूख प्यास उनके साथ खोली तो उनको अब अन्न चाहिए। भूख प्यास लगेगी तो अन्न चाहिए। तो उस परमात्मा ने फिर इच्छा किया कि अन्न तो चाहिए, तो अब अन्न बनाया। तो वो अन्न अब भागने की कोशिश करने लगा। तो उसको क्या हुआ कि वाणी ने ग्रहण करना चाहा, वाणी ने पकड़ना चाहा, लेकिन वो उसको ग्रहण नहीं कर पाया। अगर वो ग्रहण कर लेता तो वो फिर एक बार बोल करके संतुष्ट हो जाता, अर्थात वाणी से वो संतुष्ट हो जाता, फिर दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वो नहीं ऐसा कर पाया क्योंकि बोलना उसका भोजन है, अन्न है। तो ऐसा नहीं कर पाया। तो फिर प्राण ने पकड़ना चाहा, प्राण भी नहीं पकड़ पाया। और प्राण पकड़ लेता तो प्राणित होकर के तृप्त हो जाता एक ही बार में। तो अगला मंत्र आप देखते हैं 5वां नंबर। 5वें पे चलते हैं। तच्चक्षुषा जिघ्रच्छत्तन्ना शक्नोच्चक्षुषा ग्रहीतुं स यद्यनच्चक्षुषा ग्रहैस्यद्दृष्ट्वा हैवान्नम् अतृप्स्यत्। पढ़ेंगे इसको। तच्चक्षुषा जिघ्रच्छत्तन्ना अशक्नोच्चक्षुषा ग्रहीतुं स यद्धैनचक्षुषा
ग्रहस्यद दृष्ट्वा हैवान्नम अत्रप्स्यत। सॉरी। तो बोल रहे हैं कि अब ये वाणी और प्राण ये दोनों ग्रहण नहीं कर पाए, तो अब कौन ग्रहण करना चाहा, उसको कौन पकड़ना चाहा? उस अन्न को, उसको चक्षुषा अजिघ्रच्छत, आँख ने पकड़ना चाहा। आँख का भोज्य है देखना, तो उसने पकड़ना चाहा उस अन्न को। तो तत् चक्षुषा ग्रहीतुम न अशक्नोत, वह जो आँख है, आँख नामक देव जो है, वह उसको पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाया। न अशक्नोत, शक्य नहीं हो पाया। स एनत चक्षुषा ह अग्रहस्यत, अगर वह आँख से पकड़ लेता तो हा अन्नम दृष्ट्वा एव अत्रप्स्यत, तो वह उसको ग्रहण करके तृप्त हो जाता, अर्थात उसको देख करके, मीन्स कहने का तात्पर्य है कि एक बार में देख करके तृप्त हो जाता, उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा है। तो आँख भी उस अन्न को नहीं पकड़ पाया। तो एक एक देवता को ले रहे हैं, मीन्स जो भी हमारी इंद्रियां हैं उनको ले लेके बता रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर देखते हैं आगे कौन देवता आ रहे हैं। तच्छ्रोत्रेणाधिजिघ्रत् तन्ना शक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुं स यद्धैनच्छ्रोत्रेणाग्रहस्य श्रुत्वा हैवान्नम् अत्रप्स्यत। तो बोल रहे हैं तच्छ्रोत्रेणा, पढ़िए। तच्छ्रोत्रेणा अजिघ्रच्छत्तन्ना अशक्नोच्छ्रोत्रेण ग्रहीतुं स यद्धैनच्छ्रोत्रेण ग्रहस्य चक्षुत्वा हैवान्नम् अत्रप्स्यत। तो महर्षि महिदास स्पेशल शब्द पकड़ के लाए हैं। तत्श्रोत्रेण, अब वो अन्न ने क्या किया? अन्न ने नहीं, जो ये अगले देवता हैं, कान, श्रोत्र, श्रोत्रेंद्रिय, सुनने वाले देवता, इन्होंने क्या किया? क्या कान ने पकड़ना चाहा उस अन्न को। एक्चुअली ये सब कुछ जीवात्मा ही कर रहा है, जीवात्मा वो अलग अलग देवताओं के माध्यम से पकड़ना चाह रहा है। तो कान ने उसको पकड़ना चाहा अन्न को, वो कान के द्वारा नहीं पकड़ा गया। तो फिर क्या हुआ? यदि यत् स एनत् श्रोत्रेण अग्रहस्यत्, यदि जो श्रोत्रेंद्रिय है अर्थात कान उसको पकड़ लेता, ग्रहण कर लेता, तो हा अन्न श्रुत्वा एव अप्यस्यत्, तो वह सुन करके तृप्त हो जाता उस अन्न को, अर्थात अपने भोजन को, जो उसका कार्य है सुनना, सुन करके एक बार में वो तृप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आगे देखते हैं,
अब अगले देवता कौन आएंगे? तत्त्वचा जिघृच्छत्तन्ना शक्नोत्त्वचा ग्रहीतुं स यद्धैनत्वाच्चाग्रहैष्यत् स्पृष्टा हैवान्नम् अतृप्स्यत्। तत्त्वचा जिघृच्छत्तन्ना अशक्नोत्त्वचा ग्रहीतुं स यद्धैनत्वा च ग्रहैष्यत् स्पृष्ट्वा हैवान्नम् अतृप्स्यत्। तो बोल रहे हैं कि तब उसको, किसको? अन्न को। त्वचा अजिघ्रच्छत, त्वचा ने पकड़ना चाहा। त्वचा नाम की जो इंद्रिय, अर्थात त्वचा नाम का जो इंद्रिय नाम का देवता है, उसने पकड़ना चाहा उसको। तो त्वचा ग्रहीतुम न अशक्नोत, तो त्वचा उसे पकड़ने में सक्षम नहीं हो पाया, ग्रहण नहीं कर पाया। यत् स एनत त्वचा ह अग्रहैष्यत, तो वह जो त्वचा है, अगर इसको पकड़ सकता, पकड़ लेता अर्थात ग्रहण कर लेता, तो क्या होता? ह अन्नम स्पृष्टा एव अतृप्स्यत, तो स्पर्श, एक बार के स्पर्श से ही वो तृप्त हो जाता। त्वचा का गुण है स्पर्श करना, तो एक बार स्पर्श होता तो उससे तृप्त हो जाता, फिर बार बार स्पर्श होने की, स्पर्श करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो देखते हैं कि यह अन्न पकड़ में आता है क्या। तो अब आगे बढ़ते हैं। आठवां नंबर मंत्र में बोल रहे हैं, तन्मनसा जिघृच्छत्तन्ना शक्नोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्धैनन्मनसाग्रहैष्यध्यात्वा हैवान्नम् अतृप्स्यत। तन्मनसाधिघृच्छत्तन्ना अशक्नोन्मनसा ग्रहीतुं स यद्धैनन्मनसा ग्रहैष्यध्यात्वा हैवान्नम् अतृप्स्यत। तो अब मन रूपी देवता आ रहे हैं। मन रूपी देवता उसको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, अन्न को। तत् मनसा अजिघ्रच्छत, तब मन ने उसको पकड़ना चाहा। तत् मनसा ग्रहीतुं न अशक्नोत, तो मन भी उसको ग्रहण करने में शक्य न हो सका, उसको ग्रहण करने में नहीं सका, अर्थात उससे नहीं पकड़ में आया। यत् सः एनत मनसा अग्रहैष्यत, यदि वह मन इसको ग्रहण कर लेता तो क्या होता? अन्नम ध्यात्वा, वह अपने अन्न, अर्थात जो उसका कार्य है ध्यान करना, मनन करना, तो उसका चिंतन मनन करके वो तृप्त हो जाता। अर्थात जो भी उसके ध्यान में आता उसको एक बार में ध्यान करके वो तृप्त हो जाता, वही उसका अन्न है, तृप्त हो जाता, बार बार और कुछ ध्यान करने की जरूरत नहीं पड़ती। कहने का तात्पर्य ये है कि कोई भी एक पकड़ लेता तो फिर मुक्त हो जाता वो देवता, लेकिन नहीं हुआ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है अन्न के साथ।
अब अगला मंत्र बोल रहे हैं, तच्छिष्णेना जिघृक्षत्तन्ना शक्नोच्छिष्णेन ग्रहीतुं स यद्धेन छिष्णेनाग्रहस्यद्विसृज्य हैवान्नम् आत्रप्स्यत्। तो बोल रहे हैं तच्छिष्णेना आजिघृक्षत्तन्ना आशक्नोच्छिष्णेन ग्रहीतुं स यद्धेनच्छिष्णेनाग्रहस्यद्विसृज्य हैवान्नम् आत्रप्स्यत्। तो यहाँ पे शिष्ण अर्थात उपस्थ की बात कर रहे हैं, जननेंद्रिय बोल रहे हैं कि उस अन्न को अब कौन पकड़ना चाहा? उपस्थ, शिष्य ने उपस्थ ने पकड़ना चाहा, लेकिन वह उसकी पकड़ में, उपस्थ की पकड़ में नहीं आया, शिष्य की पकड़ में नहीं आया। यदि वह पकड़ लेता, वह ग्रहण कर लेता तो क्या होता? अग्रहस्य हा अन्नम विसृज्य एव अत्रप्स्यत्। तो वह विसृज्य अर्थात त्याग करके, शुक्र त्याग करके तृप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तब फिर आगे देखते हैं आगे कौन आएगा। तो इन सारे श्लोकों में अतृप्तस्य लिखा हुआ है और उसका मतलब लिखा हुआ है तृप्त हो जाता है। जब अतृप्तस्य है तो मतलब तृप्त नहीं होता ना, अतृप्ति। तृप्तस्य नहीं लिखा है, तृप्तस्य लिखा है। आगे अ लगा दिया। हाँ, तो अ लगाया है, लेकिन वो तृप्तस्य शब्द होता तब तृप्त होना होता, अतृप्तस्य है। तो ये उपस्थ का मतलब क्या है? किसका? उपस्थ। उपस्थ जननेंद्रिय को बोलते हैं, ठीक है, मेल या फीमेल किसी का भी। तो उसी के लिए वो संस्कृत में शब्द शिष्ण आया है। शिष्ण वैसे एक्चुअली हिंदी में जो है मेल जेंडर के जननांग को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे संस्कृत में दोनों को, उपस्थ की जगह पे वो आया है। जैसे पुरुष शब्द है, संस्कृत में पुरुष जो है जीवात्मा होता है, वो परमात्मा के लिए भी यूज होता है। जैसे आत्मा शब्द परमात्मा के लिए भी यूज होता है, लेकिन वही पुरुष शब्द जो है, पुरुष वर्ड हिंदी भाषा में ह्यूमन मेल जेंडर के लिए केवल यूज होता है। तो यहाँ पे मीन्स संस्कृत में शब्द थोड़ा विस्तारित रूप में होते हैं, हमने उसको हिंदी में ला करके कुंठित कर दिया है, छोटे में कर दिया है। तो अगला हम देखते हैं अब क्या हो रहा है अन्न के साथ। तदपानेन जिघृक्षत् तद्दावद्यत् सैसो अन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नार्युवा एष यद्वायुः। तो पढ़ेंगे इसको। तद अपानेन अजिघृक्षद्दावयत् सैसो अन्नस्य ग्रहो यद्वायुरन्नार्युवा एष यद्वायुः। तो अब यहाँ पे अपान आ रहे हैं, जो प्राण से, प्राण का ही विभाजन होकर के अपान बने हुए हैं। तो अपान रूपी देवता आ रहे हैं, जो पंच प्राण होते हैं, उन पंच प्राणों में जो अपान है वो आए हैं, जो कि नाभि से नीचे के भाग में रहते हैं, नाभि से प्रवेश किए हुए हैं अपान रूपी देवता। तो वो आए हैं अब उसको पकड़ने के लिए, अन्न को पकड़ने के लिए।
तो यहाँ पर अपान वायु अजिघ्रिच्छत उसको ग्रहण करना चाहा। तत् आवयत, अब इन्होंने क्या कर लिया, उसको ग्रहण कर लिया, पकड़ लिया। अपान वायु ने उसको पकड़ लिया। स एष वह, यह कौन, अपान वायु, अन्नस्य ग्रह, उस अन्न को ग्रहण करने वाला है। अपान वायु अन्न को ग्रहण करने वाला है। यत वायु अन्नायो, जो वायु अन्नायु, अन्न से आयु देता है। जो वायु अन्न से हमको वायु देता है। हमने प्राण की प्रतिष्ठा बहुत पढ़ी है, पिप्पलाद ऋषि ने पढ़ाया है, याद है। तो उसी प्राण का ये पार्ट है अपान, और अपान को फिर प्राण से लिंक किया है, वायु, मुख्य वायु से उसको लिंक किया है। तो वायु जो है अन्न से, मीन्स उसको जब अपान ने पकड़ा तो यह अपान वायु जो कि वायु का भाग है, मुख्य वायु, मुख्य प्राण का जो भाग है, उसने पकड़ा अन्न को, और वो अन्न से जीवन की रक्षा की, अर्थात उसने पकड़ा जिसकी वजह से अन्न का पाचन हुआ। मीन्स जो जो मुख हैं, जितने भी अभी देवता हैं, उन्होंने वो ग्रहण करना शुरू किया उसको, कहने का तात्पर्य ये है। तो ग्रहण किया, ग्रहण करने से सब कुछ प्रोसेसिंग हुई, जिसका जिसका जो मीन्स अन्न में जो भाग था, अर्थात जिस जिस माध्यम से जो जो जिस जिस रूप में अन्न को जो जो ग्रहण करना चाहता है, उसने उस रूप में लेकर के उसकी प्रोसेसिंग की। और ये अपान वायु की पकड़ में आया, और वह वायु ही वै यत एषः वायु, तो जो जीवन की रक्षा करता है वही यह अपान वायु है। अब देखते हैं अपान वायु, यहाँ पे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अपान, हाँ समान रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन पकड़ के कौन ले जा रहा है, उसका एक लॉजिक है क्यों अपान को बोला गया है। अपान क्या है, अधोगामी है। अधोगामी है, यही अधोगामी होना ही उसके पकड़ने का लॉजिक है। उसने अन्न को पकड़ के नीचे खींच दिया, भाग रहा था, तो इसलिए अपान की पकड़ में आ गया वो, क्योंकि वो सब कुछ को नीचे खींचता है। सर ये सिर्फ खाने वाले अन्न की बात हो रही है? नहीं नहीं, सभी प्रकार के अन्न की बात हो रही है। सारे जितने भी ये देवता अभी तक आए, उन सभी के भोजन की बात हो रही है। तो सभी में एक्टिव कौन है, प्राण, और प्राण का पार्ट है अपान। और अपान कैसा है, अधोगामी है। उसने पकड़ा और नीचे खींच दिया। कहाँ भाग रहे हो, समझ आया? थोड़ा जबरदस्ती का लॉजिक लग रहा है सर ये मेरे को, सॉरी। अब यहाँ पे यही दिया है और उसका लॉजिक वही बनता है, क्योंकि अपान वायु अधोगामी है, उसकी पकड़ में आया और वो नीचे की तरफ उसको पुल किया। बाकी लोगों के पास ऐसी कोई विद्या या ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जिससे कि वो पकड़ के उसको नीचे लेके आ सकें। तो इस तरह से अपान वायु ने उसको पकड़ा। सर तो क्या इसका स्पिरिचुअल मीनिंग ये होता है कि किसी भी इंद्रियों के भोग में अगर हम इन्वॉल्व होंगे तो हम अधोगामी जाएंगे, ऐसा कुछ है? हाँ वो भी मान सकते हैं, लेकिन
यहाँ पे अभी वो लॉजिक नहीं लगाना है, यहाँ पे तो अन्न को पकड़ना है, अर्थात यहाँ पे जीवन को कार्यान्वित करना है, जीवन को चलाना है। अगर भोजन नहीं होगा तो चलेगा कैसे? यहाँ तो जैसे प्रकृति में ये जीवात्मा आया तो उसका जीवन निर्वाह कराना है, तो जीवन निर्वाह कराने के लिए अन्न ने पकड़ा, और चूंकि अन्न जो है, अन्न ने नहीं, अपान वायु ने पकड़ा, और अपान किसका पाठ है? प्राण का, और प्राण से ही यह जीवन संचालित होता है किसी भी पिंड का। ठीक है, तो इसलिए अपान ने पकड़ा। आगे देखते हैं अब, और कोई प्रश्न है? अगला मंत्र देखते हैं, साथ में पढ़ेंगे, बड़ा है। स इच्छत कथम न्विदम सायुज्यत कथम न्विदम निदम मद्रिते स्यादिति मद्रदेशादिति स इच्छत कतरेण सायुज्यत कतरेण प्रपद्या इति प्रपद्यायति स इच्छत सायुज्यत यदि वाचाभिव्याहृतं यदि वाचा विव्याहृतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि चक्षुषा दृष्टं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यातं यदि मनसा ध्यातं यद्यपानेनाभ्यपानीतं यद्यपानेनाभ्यपानितं यदि शिश्नेन विसृष्टम् अथ यदि शिश्नेन विसृष्टः कोहमिति। कोहमति। तो देखिए, इस मंत्र से भी ये इंडिकेशन, सूचना मिल रही है कि जैसे ही अपान ने पकड़ा, सबको अपना अपना भोजन मिल गया। देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं। स इच्छत, उसने इच्छा किया। किसने इच्छा किया? जो पहले सोच रहा था, फिर से सोचा। जितनी बार सोचते हैं कुछ ना कुछ नया होता है, तो फिर से सोच रहे हैं। स इच्छत कथम नु इदम मत ऋते कथम स्यात्। उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने सोचा, निश्चित ही यह मत ऋते, मेरे सत के बिना, कथम स्यात्, कैसे रहेगा। यह जीवात्मा मेरे सत के बिना कैसे रहेगा, अर्थात मैं नहीं रहूँगा तो ये सब कैसे संचालित होंगे। इति, ऐसा सोच करके, स इच्छत, उसने विचार किया, यदि वाचा अभिव्याहृतः, यदि वाणी ने बोलने की क्रिया कर ली, यदि प्राणेन अभिप्राणितम, और जो प्राण जो है प्राणित हो गया, अर्थात श्वास प्रश्वास को क्रियान्वित कर लिया, यदि चक्षुषा दृष्टम, यदि आँख ने देख लिया। अभी तो अन्न किसी से पकड़ नहीं आ रहा था, अभी खुद परमात्मा बोल रहे हैं ये सभी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि अपान ने पकड़ लिया था। यदि श्रोत्रेण श्रुतम, यदि जो श्रोत्रेंद्रिय है कान, उसने सुन लिया। यदि त्वचा स्पृष्टम, त्वचा ने स्पर्श कर लिया। यदि मनसा ध्यातम, मन ने मनन कर लिया, ध्यान कर लिया। यदि अपानेन अभ्यपानितः, और अपान अन्न को ग्रहण करके अपान वाली सब क्रियाएं कर ली, अर्थात नाभि से नीचे के जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं उनकी सारी क्रियाएं करा दी। तो यदि शिश्नेन विसृष्टम, शिश्न ने जो क्या है त्याग कर दिया, क्या त्याग करेगा? शुक्र त्याग करेगा, वो कर दिया। अथ अहम कह इति, तो मैं कौन हूँ।
ये सारे ऐसा कर लेंगे तो मैं कौन हूँ। और उससे पहले ये भी बोले हैं कि मेरे रित के बिना वो कैसे रहेगा, मेरी शक्ति नहीं होगी, मेरी सत्ता नहीं होगी तो वो रहेगा कैसे। फिर बताते हैं कि ये सब ये करेंगे तो फिर मैं कौन हूँ, अर्थात कि मैं क्या करूँगा उसमें, और मेरे हुए बिना कुछ होगा भी नहीं। तो फिर बोल रहा है कि परमात्मा बोल रहे हैं इति, ऐसा सोचने के बाद स इच्छत, उसने विचार किया, फिर विचार किया कि अब क्या करना है। विचार किया कतरेण, अर्थात किस विधि से उसके अंदर जाऊं, अर्थात उसमें रहूं। है तो वो सर्वव्यापी, लेकिन उनको शक्ति देने, शक्ति प्रदान के लिए किधर से रहूं। तो प्रपद्य इति, किस मार्ग से प्रवेश करूं। तो अब देखते हैं कि कैसे प्रवेश पाता है। 12 नंबर मंत्र बोलते हैं, साथ में पढ़ेंगे। स एतमेव सीमानम विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत सहसा विधृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नानंदनम। दोबारा पढ़िए। तस्य त्रय आवसथास्त्रयः स्वप्ना अयमाव असथो अयम अवसथो अयमावसथ इति। तो वो परमात्मा जो ये सब अभी एक्सप्लेन किया कि इन सब ने ये अपना अपना काम कर लिया, तो मैं कौन हूँ और किधर से प्रवेश करूँ। तो फिर उसने सोच करके क्या किया, एतम एव सीमानम विदार्य एतया द्वार प्रापद्य। तो उसने इस जीवात्मा के सीमा को विदीर्ण करके, जीवात्मा की सीमा को विदीर्ण करके, अर्थात उसके लिए कोई बंधन नहीं है ऐसा कर दिया, वैसा करके। और एतया द्वारा, इसके द्वार से, उसके लिए कोई बंधन नहीं, फिर भी उसने एक द्वार बनाया, उस द्वार से प्रापद्यत, उस जीवात्मा में प्रवेश किया। सा ऐसा द्वा विधृति नाम, और वो जो द्वार उसने बनाया उस द्वार को क्या बोलते हैं, विधृत नाम से विधृति नाम से जाना जाता है। विधृति को दूसरे शब्दों में बोलते हैं, ये जहाँ पे सहस्त्रार चक्र होता है, क्या नाम है इसका, ब्रह्मरंध्र। हाँ, ब्रह्मरंध्र, विधृति उसी को बोलते हैं। तत एतत नानंदम, और वो जो प्रवेश किया वही आनंद देने वाला है। तो यहाँ से प्रवेश क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे जो उपनिषद की भाषा में यहाँ पे हृदय माना गया है, वो हृदय नहीं, पंपिंग वाला हृदय नहीं, मीन्स जो मन के साथ कल्पनाएं करता है, विचार करता है, तो वो वाला हृदय यहाँ पे है। तो इसलिए उधर से प्रवेश किया, और उसका नाम है विधृति, अर्थात ब्रह्मरंध्र। तत एतत नांदनम, वही आनंद है। तो तस्य मीन्स उसने, उस परमेश्वर ने, परमेश्वर की
त्रय आवस्था, तीन आवस्था, तीन आश्रय, तीन स्थान हैं। त्रय स्वप्ना, वही तीन स्वप्न के रूप में जाने जाते हैं। तो तीन स्वप्न जिसको बोलते हैं वो तीन अवस्था क्या है, अर्थात रहने की जगह क्या है। यहाँ पे पिंड और ब्रह्मांड दोनों को बता रहे हैं, और उससे परे, पिंड ब्रह्मांड और उससे परे। अयम आवसथा, अयम आवसथा, अयम आवसथा, ये तीन शब्द हैं। तो तीनों जो पहले बताए हुए हैं, इन तीनों के अनुसार अपने आप से कल्पना कर लीजिए तीनों क्या क्या हैं। अयम आवसथा, पहला जो है वो हृदय गुफा। कठोपनिषद में भी बताया ना, हृदय गुफा में अंगुष्ठ मात्र। तो वो एक हृदय गुफा है उसके रहने की जगह, जो शरीर में ही साधक अपना उसको पहचान लेता है। तो और दूसरा कहाँ है, दूसरी जगह कहाँ है, ब्रह्मांड, जो कि अपर ब्रह्म के रूप में वो है, पूरे सृष्टि में व्याप्त है। और तीसरा अवस्था मतलब परम धाम, जहाँ पे वो मुक्त अवस्था में सर्वव्यापी है। क्लियर, ये तीन जगह है। तो उस परमात्मा ने क्या किया, विदीर्ण, जो जीवात्मा को है विदीर्ण किया, अर्थात उसके लिए उसकी कोई सीमा नहीं रही प्रवेश करने और निकलने की। लेकिन फिर भी उसने एक द्वार बनाया और उस द्वार से प्रवेश किया। उस द्वार से प्रवेश करके और प्रवेश किया, तो उस द्वार का क्या नाम है, विद्रिति, अर्थात ब्रह्मरंध्र। और वही जो है आनंद है, अर्थात वो ब्रह्म जो है आनंद है, और उसके तीन आश्रय हैं जिसको स्वप्न के रूप में जाना जाता है। ऐसा है, मीन्स उस तीनों स्थानों को स्वप्न नाम दिया गया है। तो एक स्थान जो है वो हृदय गुफा हो गई, दूसरा स्थान ब्रह्मांड हो गया। हृदय गुफा में कौन रहता है, वो आत्मा, अर्थात वो जीवात्मा का वास स्थान है। तो जब ये पूरे शरीर के साथ वो मिश्रित होकर के, अर्थात हर एक देवताओं के साथ वो काम कराता है, तो जीवात्मा बोला जाता है। और उसका स्थान मुख्य रूप से हृदय गुफा में है। और वैसे है तो वो सर्वव्यापी, बट मुक्त रूप में वहाँ पे वो पहचान में आता है। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि वो वहीं पे बैठा हुआ है, वहीं से सब संचालित करता है, नहीं। जैसे ये प्रकृति में दो रूप बताए महर्षि पिप्पलाद ने, अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो पर ब्रह्म उसकी मुक्तावस्था है, वैसे हृदय गुफा में साधक उसको मुक्तावस्था में पहचान करता है वैसे वो पूरे शरीर में। तो वो हृदय गुफा एक स्थान हो गया, दूसरा जो हो गया पूरा ब्रह्मांड हो गया, जो अपर ब्रह्म के रूप में वो है, और तीसरा परम धाम जिसमें उसकी मुक्त अवस्था है, अर्थात वो पर ब्रह्म खुद है। कुछ पूछना है? हाँ, तो सर पिंड के हिसाब से अगर वो सोचे तो शरीर में सर्वत्र वो अपर के रूप में है, और हृदय गुफा है वो पर ब्रह्म के रूप में, जी। और सर ये विदीर्ण किया उसने सीमा को, ये क्या है, मतलब इसका समझ हाँ, विदीर्ण करना मतलब कि छिन्न भिन्न कर देना किसी को। मान लीजिए कि एकदम से डिस्ट्रॉय कर देना, तो डिस्ट्रॉय तो दिखाई नहीं देता, बट उसके लिए डिस्ट्रॉय है, अर्थात कहीं से भी वो निकल सकता है, जा सकता है, ऐसा है, उसके लिए कोई बाधा नहीं है इसमें। अच्छा, मतलब उसको बाधा नहीं है, फिर भी उसने एक प्रवेश द्वार बनाया। लेकिन वो वैसे उसकी सीमा नहीं, वो कहीं से भी आ जा सकता। जी, वहाँ उसी को लिखा है कि सीमानम विदार्य, सीमाओं को विदीर्ण कर दिया उसने। सॉरी, दो चीजें। मैम ने क्या कहा, हृदय गुफा में तो परा रूप में रहता है, अपरा रूप में कहाँ रहता है? पूरे शरीर में व्याप्त है, मीन्स सारे देवताओं के साथ मिलकर काम कराता है। तो वही परा रूप में जो है उसको हम आत्मा बोलते हैं शरीर में, और अपरा रूप में जीवात्मा बोलते हैं। ब्रह्मांड में उसको, हम ब्रह्मांड में उसको अपर ब्रह्म बोलते हैं जब वो प्रकृति के साथ मिला हुआ है तो, और मुक्त अवस्था में पर ब्रह्म बोलते हैं। तो ये जो ये बता रहे हैं ना, जो हमारे यहाँ के रिचुअल्स है वो भी काफी इनसे अलाइंड है, क्योंकि हमारे साउथ इंडिया में
सीमांत तो नया एक वो होता है, एक संस्कार होता है। हाँ बच्चे का जब प्रेग्नेंट मदर्स का करते हैं बेबी शावर, जैसे वो जो पूजा करते हैं, उसमें यहाँ से हेयर पार्ट करके मदर का, और यहाँ से समझा जाता है कि ब्लेसिंग्स और प्राण उस टाइम बच्चे के अंदर आती है, मतलब प्रेग्नेंट मदर से अनबॉर्न चाइल्ड। अनबॉर्न चाइल्ड में पहले से भी रही होगी, बट ये सीमांतनम नाम का पूरा फंक्शन रहता है जिसका एग्जैक्टली यही यही डिस्क्रिप्शन रहता है। वो आगे बताएंगे, बट बिल्कुल उस रूप में नहीं बताएंगे। वो जो आप बोल रही हैं वो संस्कार वगैरह ये भी बता रहे हैं, लेकिन ये उपनिषदों की भाषा में बता रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ रिचुअल्स में भी उपनिषद ये भी फॉलो किए हैं, ऐसा हाँ। नहीं कि हमारे रिचुअल्स बहुत कहीं और से हैं, दे आर वेरी अलाइन्ड। हाँ, वो अलग से नहीं है ना, वो तो, और ये उनका ही प्राप्त है। बस इसमें ये है, जैसे ये भी तो ऋग्वेद का ही पाठ है, ऋग्वेद का पाठ है, लेकिन इसमें ब्रह्म विद्या की बात है, तो इसलिए ये उपनिषद में है। तो आगे बढ़ते हैं। अब उसके 3 स्थान पता चल गए। अब ये जो जीवात्मा है, अब देखते हैं क्या करेगा। उसने प्रवेश कर लिया, तब 13वां नंबर मंत्र है, स जातो भूतान्यभिव्यख्यत किमेहान्यं वावदिशद इति स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततमम् अपश्यत् इदम् अदर्शमिति इदम् अदर्शमिति इदम् अदर्शमिति। चलिए पढ़ते हैं। स जातो भूतान्य सा जातो भूतान्या अभिव्यख्यत अभिव्यत् किमिहान्यं किमहान्यं वावदिशदिति वावदिशति स एतमेव पुरुषं सा एतमेव पुरुषं ब्रह्म ब्रह्म ततमम् तत्त्वम् अपश्यत् अपश्यत् इदं दर्शमिति इदं दर्शमिति इदं दर्शमिति। इदं दर्शमिति इदं दर्शमिति इदं दर्शमिति। जी 3 बार बोलना है, पीछे 3 लिखा हुआ है। जैसे हम नॉर्मली ऐसे बुक में भी लिखते हैं या नोटबुक पे लिखते हैं, जो 2 बार शब्द आता है तो उसको 1 बार लिख के पीछे 2 लगा देते हैं, मतलब 2 बार बोलना है। तो वैसे ही यहाँ पे है। तब देखते हैं क्या बोल रहे हैं। स जातो भूतान्यभिव्यख्यत, तो जब वो प्रवेश कर लिया परमात्मा ने आत्मस्वरूप में, तो यह जो जीवात्मा है, जाता स, जिसने जन्म लिया है, अर्थात यह जीवात्मा भूतानी, तो इस भूतानी भूतों को, भौतिक रचना को अभिव्यख्यत, चारों तरफ से देखा ये कैसा है। तो जब हर तरफ देखा तो फिर क्या हुआ, देखने के बाद उसकी नज़र इधर भी पड़ी, तो उसने देखा कि ये तो कोई और है। यह अन्यम किम, या दूसरा कौन है, यहाँ तो मैं ही था अकेला, ये दूसरा कौन है। क्योंकि वो लिप्त है तो अपने का आपको अलग समझ रहा है, शरीर में बाकी देवताओं के साथ लिप्त है, तो अपने आप को अलग समझ रहा है इससे। वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं इसका ही पार्ट हूँ, वही हूँ मैं। तो वो बोल रहा है कि ये दूसरा कौन है। इति वावदिशत, यह कहा, स उसने, एतत् पुरुषम एव ततमम ब्रह्म अपश्यम, उसने इस सर्वव्यापी ब्रह्म को देखा। हृदय गुफा में उस जीवात्मा ने सर्वव्यापी ब्रह्म को देखा। और देखने के बाद क्या बोला, जब देख लिया, अनुभव कर लिया, तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त अवस्था जैसा है, तभी देख पाएगा। जीवन मुक्त अवस्था में आएगा तभी देख पाएगा। लेकिन फिर भी ये महर्षि की भाषा है ऐसी।
वो बोल रहे हैं ऐसे जैसे बच्चा खुश होता है वैसे उस तरह की भाषा में लिख रहे हैं कि उसने देखने के बाद क्या किया, इदम दर्शमिति इदम दर्शमिति इदम दर्शमिति ऐसा बोला। इदम दर्शमिति मतलब कि इस ब्रह्म को मैंने देख लिया, इस ब्रह्म को मैंने देख लिया, इस ब्रह्म को मैंने देख लिया, ऐसा उस जीवात्मा ने बोला। सर जी ये अपर ने पर को देख लिया, ऐसा है? हाँ जी। तो अपर मीन्स इस जीवात्मा ने जो अंदर शरीर में सबके साथ मिला हुआ है, तो वो जीवात्मा है, उसने उस आत्मा को देख लिया, अर्थात जो अपर ब्रह्म ने पर ब्रह्म को देख लिया। और देखने के बाद क्या बोला, इदम दर्शमिति इदम दर्शमिति इदम दर्शमिति, इसको मैंने देख लिया, इसको मैंने देख लिया, इसको मैंने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, और कुछ पूछना है इसमें से? सर तो हमने पीछे उपनिषदों में पढ़ा है, मुझे अभी वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें जीवन मुक्त अवस्था होने के बाद साधक जब उसको देखता है तो बोलता है कि ये तो मैं ही हूँ, तो ये वही मतलब है ना? हाँ वही है, ये तो मैं हूँ, उसकी पहचान हो जाती है। तो अगला लास्ट है 14 नंबर मंत्र, उसको देखते हैं। इसमें उन्होंने उस परमात्मा का नाम बदला है और कुछ विशेष है नहीं। अब देखते हैं कि वो नाम कैसे बदलते हैं। नाम तो उन पे आरोपित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उस परमात्मा को हमने अलग नाम दे दिया, तोड़ फोड़ की है शब्दों के साथ और उसका नाम बदल दिया। तो पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। तस्मादिदंद्रो नामे दंद्रो हा वै नाम तमिदंद्रम संतमिंद्रम इत्याचक्षते परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा परोक्षप्रिया इव हि देवा। तो बोल रहे हैं कि तस्मात् इदंद्र नाम, वह क्या है, इदंद्र नाम वाला, इसलिए वह इदंद्र नाम वाला है, इसलिए वह इदंद्र नाम वाला है, ऐसा शब्द। अर्थात इदंद्र नाम कहाँ से आ रहा है, वो जो शब्द बोला है जीवात्मा ने, इदम दर्शमिति, तो इदम दर्शमिति, इसको मैंने देखा, तो उसको एक तरह से नाम के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया। और इदम दर्शमिति न बोल करके उसको शॉर्टकट बोला गया क्या, इदंद्र। ठीक, वो परमात्मा का नाम रख दिया, मीन्स जो भी हो जीवात्मा, तो उसका नाम अब क्या रख दिया, इदंद्र। इदंद्र नाम वाला है, उसका नाम इदंद्र है। हाँ इदंद्र नाम वो इदंद्र नाम वाला ही है। अब वो इदंद्र आगे चल के फिर क्या बन रहा है वो देखते हैं। इदंद्रम संतम तम परोक्षेण इंद्र इति आचक्षते, वह इदंद्र नाम वाला है, अर्थात वो परमात्मा का नाम इदंद्र है, अर्थात इस उपनिषद के अनुसार, और कहीं तो हमने पढ़ा नहीं है, इस उपनिषद के अनुसार उसका नाम इदंद्र हो गया। वो इदम दर्शमिति जब उसने बोला तो उसका नाम फिर इदंद्र रख दिया, और इदंद्र होने के बाद वो इदंद्र जो इदंद्र नाम से जाना जाता है, वही इदंद्र परोक्ष रूप में, परोक्ष भाव से, अर्थात पीछे के भाव से, परोक्ष रूप में कहने का तात्पर्य है जैसे कि नाटक में पर्दे के पीछे जो कुछ होता है, तो सामने से तो इदंद्र है, पीछे से उसी को हम इंद्र, इसको पीछे से परोक्ष भाव मतलब कि बाद में के भाव को ले सकते हैं कि बाद में वो किस नाम से जाना गया। पहले इदंद्र नाम से जाना जाता था, अब वो फिर वो उसका नाम बदल के क्या हो गया, इंद्र। तो उसी परमात्मा का नाम बदला और उसको इंद्र नाम से जाना जाने लगा, इंद्र नाम से पुकारते हैं ही, क्योंकि देवा परोक्ष प्रिया इवा। अब वो इदंद्र नाम छोड़ करके इंद्र नाम क्यों पड़ गया,
क्योंकि जो देवता हैं वो परोक्ष प्रिय हैं, प्रत्यक्ष प्रिय नहीं है। प्रत्यक्ष में जो चल रहा है उसको तो पता चल ही रहा है, परोक्ष में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तो परोक्ष पे पीछे के जो क्रियाकलाप हैं उस पे वो विशेष ध्यान रखते हैं, तो इसलिए उनको परोक्ष प्रिय बोला गया है कि हमारे पीठ पीछे तो कुछ नहीं हो रहा है उल्टा, तो इसलिए परोक्ष प्रिय है। इसलिए उसका नाम जब इदंद्र से परोक्ष मतलब कि बाद में इंद्र हो गया तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। ही देवा परोक्ष प्रियायो, फिर दोबारा उसी बात को बोल रहे हैं कि देवता परोक्ष प्रिय होते हैं, इसलिए उसका नाम इंद्र हो गया। अब चूंकि इंद्र नाम इस रूप में भी हम मान सकते हैं कि यह उपनिषद किससे रिलेटेड है, ऋग्वेद से, और ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन है, इंद्र। इंद्र ही सुप्रीम है वहाँ पे, तो परब्रह्म का ही नाम इंद्र दे दिया। क्लियर? अब वहाँ पे भी अलग अलग, जैसे इंद्र को सुप्रीम और उसके साथ अग्नि वरुण पवन ये सब हैं, लेकिन यहाँ के अनुसार वही उसी परमात्मा को इदंद्र बोला और इदंद्र को फिर बाद में इंद्र बोला और इंद्र उसका ही नाम है, ये यहाँ पे बताए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे तृतीय खंड और प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इति तृतीय खंड, पढ़िए। इति तृतीय खंड प्रथमाध्याय। तृतीय खंड प्रथमाध्याय। हाँ, अभी किसी को कुछ पूछना है? सर वो अपान वायु ने अन्न को पकड़ा, ऐसे कहा ना महर्षि ने? हाँ जी। तो ये जो ग्रेविटी फोर्स का है तो हाँ। इसमें अपान का रोल ज्यादा है, हाँ जी। और उदान जो है वो ऊर्ध्वगामी। हाँ, उदान ऊर्ध्वगमन करता है, अपान अधोगमन करता है। और कुछ? ठीक है, और किसी को कुछ नहीं पूछना है तो आज की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। ओम शांति।